धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके नाम का मुंह ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर प्रभु जी। फिर एक बार आज इस बुधवार के दिन में परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा, क्योंकि तू बोलने वाला परमेश्वर है, तू बातचीत करने वाला परमेश्वर, हमें मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। हालेलुया, जीसस नेम, जीसस नेम, हालेलुया, 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 जीसस नेम। स्टक हो गया। हालेलुया, हालेलुया, जीसस नेम, जीसस नेम, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो, तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। हालेलुया। जिस प्रकार आराधना करते समय जिस प्रकार परमेश्वर के दास ने बोला कि हम दुनिया के सदस्य ना बने, कई भविष्यवाणी की शब्द है जो आज के वचन के साथ जुड़ता है मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आप यदि बहुत ही संकट में और प्रार्थना की बहुत ही आवश्यकता है तो हमारे फोन नंबर पर आप डायल कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। हमारा नंबर है 9834338156, 9834338156। इस नंबर पे फोन करें, हम आपके लिए तैयार है प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। आइए आज के वचन को हम पढ़े, परमेश्वर के वचन को, जो जीवित वचन है उसको हम पढ़े। हम निकाले गलतियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसका 14 और 15 वचन आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। गलेशियंस, लेटर टू गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 14 एंड 15। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि ना कतना और ना कतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस बहुत ही सुंदर परमेश्वर के वाणी को यहां पर लिखते, परमेश्वर के शब्द को लिखते हैं। ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। संसार की दृष्टि में और मेरी दृष्टि में मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। कतना रहित और कतना, ये मेरे लिए कुछ नहीं है, परंतु नई सृष्टि मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस एक यहूदी और परंपरा के अनुसार चलने वाला, नियमों के अनुसार चलने वाला, विधियों को पालन करने वाला, पुराने नियम की व्यवस्था को पालन करने वाला, एक व्यवस्थित रीति से चलने वाला प्रेरित पौलुस ये बात बोलता है, कतना और कतना रहित मेरे लिए कुछ नहीं, परंतु मेरे लिए सब कुछ ये है, नई सृष्टि मेरे लिए है, जो उस क्रूस से, उस यीशु मसीह के बलिदान से, उस गोलगोथा पहाड़ पर जिस यीशु मसीह ने मेरे लिए उस क्रूस पर अपने जीवन को मेरे लिए दे दिया, वो क्रूस की कथा मेरे जीवन में एक नए जीवन को लेकर आया है। उस क्रूस की कथा मेरे लिए एक नया विवेक को लेकर आया है। उसको मैं घमंड करता हूं। संसार की रीति और संसार में सबको मैं, उसको मैं क्या, उसके ऊपर मैं घमंड नहीं करता, परंतु उस
चीज की जो मैं घमंड करता हूं, मेरे पढ़ाई की घमंड नहीं करता, मेरे व्यवस्था की घमंड नहीं करता, मेरे नियमों को घमंड नहीं करता, परंतु मैं घमंड करता हूं वो यीशु मसीह जो मानव जाति के लिए, जो आपके लिए और मेरे लिए इस संसार में आया, आपके लिए और मेरे लिए जो क्रूस को उठाया, उस यीशु मसीह के द्वारा मेरे लिए एक नई सृष्टि मिला है। उन बातों को मैं घमंड करता हूं करके प्रेरित पौलुस यहां पर बोलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर हम घमंड करें। हालेलुया। उस क्रूस पर, यीशु मसीह के क्रूस पर हम घमंड करें मेरे प्रियो। हम दुनिया के सदस्य ना बने। दुनिया बोले तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लोगों को इनकार कर दे, लोगों के साथ ना बात करे, संसार के लोगों के साथ कोई रिश्ता ना रखे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मेरे प्रियो। ये पूरे संसार के लिए यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस देश पर आया। यीशु मसीह मनुष्य बनकर पूरे मानव जाति के लिए मारा गया। हमको सबसे प्रेम करना है, परंतु दुनिया का जो भी आकर्षित करने वाला, दुनिया का पैसा, दुनिया के लोग जो चीजों पर घमंड करते हैं, उन चीजों पर हम घमंड ना करें। हम परमेश्वर की यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर घमंड करें। हालेलुया। क्रूस के ऊपर भी, हाँ, क्रूस भी एक संसारिक है मेरे प्रियो, क्योंकि क्रूस उस यहूदी क्रूस रोम साम्राज्य के अनुसार चोर डाकुओं को बांधकर मारकर उनको मार डाला जाता था। एक बहुत ही दर्दनाक एक दंड था रोम साम्राज्य की तरफ से, वो भी एक संसारिक है। परंतु उस क्रूस पर जिस क्रूस पर मेरा और आपका यीशु मसीह मारा गया, जो आपके और मेरे लिए उसने लहू बहाया, जो आपके और मेरे लिए उसने हमारे पापों के लिए, अधर्मों के लिए, श्रापों के लिए उस क्रूस को उठाकर उस क्रूस पर उसके कीले ठोके गए, उसके द्वारा जो हमें नई जीवन मिला है, उस नए जीवन के ऊपर हम घमंड करते जाए। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो। क्रूस के ऊपर हम घमंड करें। हालेलुया। जो नई सृष्टि मिला है, आप कितने व्यवस्थित हैं, आप कितने व्यवस्था को पालन करते हैं, आप कितना प्रार्थना करते हैं, आपकी पवित्रता कितना ज्यादा है, इससे कोई लाभ नहीं मेरे प्रियो। हम क्रूस पर घमंड करें, जिस क्रूस को यीशु मसीह ने उठाया, जिसके लिए वो मारा गया, और उसके द्वारा जो हमें नई सृष्टि मिली है, उस नई सृष्टि के ऊपर हम घमंड करें, उस नई सृष्टि को हमारे सामने रखें, उस नई सृष्टि के आगे आगे चलते जाएं, उस नई सृष्टि को धन्यवाद देकर हमारे जीवन पर धन्य बलि और धन्यवाद के भेंट को हम चढ़ाते जाएं परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो, क्योंकि नई सृष्टि आपके लिए और मेरे लिए मिला है। हालेलुया। ये पैसा हमें नई सृष्टि नहीं दिया मेरे प्रियो, लोग हमें नई सृष्टि नहीं दिए, या कोई भी चीज, कोई भी फलाना वस्तु हमें नई सृष्टि नहीं दे सकता। हम नई चीजों को लेकर पहन सकते हैं, परंतु जीवन परिवर्तन केवल उस यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हम नए जीवन को हासिल किए हैं, नए सृष्टि को हासिल किए हैं। कतना और जो कतना किया हुआ और जो ना कतना नहीं किया, वो मेरे लिए लाभ नहीं। मतलब कोई भी लोग क्यों ना हो, वो कोई भी फरीसी सदस्य, कितने भी विज्ञान, कितने बड़े रबी क्यों ना हो, कितने बड़े सेवक क्यों ना हो, वो मेरे लिए मायने नहीं, परंतु मेरे लिए एक मायने रखता है, वो यीशु मसीह का प्रेम जो आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर बहा गया, उस पर मैं घमंड करता हूं करके प्रेरित पौलुस बोलता है। हालेलुया। आपसे मैं बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप उस क्रूस के ऊपर घमंड करते जाएं, आपके बच्चे उस क्रूस के ऊपर घमंड करते जाएं। हालेलुया। संसार हमारे अंदर से निकल जाए और उस क्रूस के ऊपर जो हमारी नई सृष्टि मिली है, जो आज परमेश्वर ने हमारे लिए नया जीवन दिया है, वो कई लोग इस जीवन को नहीं देख पाए, कई लोग इस दिन
इनको नहीं देख पाए, ओ परंतु परमेश्वर ने उस क्रूस पर हमारे लिए वो नए जीवन को, एक नई सृष्टि को परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है। उसको घमंड करे, सुबह उठकर उसको घमंड करे, उस क्रूस की ओर अपने आंखों को निहारे, उस बलिदान की ओर अपनी आंखों को निहारे। ओ हालेलुया, उस पूर्णता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम अपना घमंड को रखें मेरे प्रियो, तभी हमारे जीवन में लाभ ही लाभ होगा। हालेलुया, लाभ ही लाभ होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। I have crucified the world in the cross and consider himself dead to the world. When we live for glory that comes from fame, riches, from status or from power, world is very alive. जब हम संसार में जब हम हमारे नाम के लिए, हमारे पैसे के लिए, हमारे धन दौलत के लिए, हमारे शौक के लिए हम जब जीते हैं, दुनिया हमारे अंदर बहुत लाइव होता है, दुनिया हमारे अंदर ओ भर जाता है, दुनिया हमारे अंदर आकर आक्रमण करने लगता है, दुनिया हमारे अंदर आकर बस जाता है। हमें उस क्रूस धुंधला हुआ दिखता है मेरे प्रियो, परंतु सारी बातों को बाजू रखकर आज परमेश्वर ओ प्रेरित पौलुस की पत्री से हमें ये सिखाता है, ये आज बोलता है कि हम उस क्रूस के ऊपर हम घमंड करें। हालेलुया, घमंड करें मेरे प्रियो, क्योंकि हमें नई सृष्टि दिया है। हालेलुया। दो बातें हैं उस पर हम घमंड करें, दो चीजें हैं मेरे प्रियो जो पैसे देखकर हम नहीं ले सकते, धन दौलत देखकर हम नहीं ले सकते, कार बंगला रहकर हम नहीं ले सकते, सोना चांदी देखकर हम नहीं ले सकते। दो चीज परमेश्वर ने हमें दिया, एक तो जस्टिफिकेशन और एक तो सैंक्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन जो है पाप क्षमा परमेश्वर ने हमें दिया मेरे प्रियो। हमारे लिए एक आशा है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है कि उस यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, हमारे अधर्मों को क्षमा कर दिया है। अब हम पापी नहीं है, यीशु मसीह में हम पवित्र कहलाते हैं। इसने प्रेरित को पत्र लिखा, जितने भी कलीसिया को पत्र लिखता था तो उन लोगों को इस प्रकार स्वागत, इस प्रकार पत्रियों को शुरू करता था। ओ पवित्र लोग, कोरिन्थ में रहने वाले पवित्र लोग, पवित्र विश्वासी के नाम, क्योंकि मेरे प्रियो हमारे अंदर एक निश्चयता आ गया है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है, हमने उसको बुलाया है, हमने उसको स्वीकार किया है, हमारे जीवन में वो ढूंढते हुए आया है। इसका मतलब है पहला कि हमें पाप की क्षमा मिल चुकी है मेरे प्रियो, पाप की क्षमा मिल चुकी है, पाप की क्षमा मिल चुकी है। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास ओ पुराने जीवन को छोड़कर, पाप और गंदगी को छोड़कर उन्होंने निर्णय लिया यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। और एक दिन वचन को तैयार करते समय शैतान उनके पास आकर बोला, हे दास, क्या तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं? क्या तू उन दिनों में जो पाप किया, उन दिनों में जो अधर्म काम किया, जो कुकर्म काम किया, जो श्राप की बातें तूने किया, क्या तुझे लगता है वो क्षमा हो चुके हैं? शैतान उसको याद दिला रहा था, शैतान एक एक करके याद दिला रहा था। वो परमेश्वर का दास वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर एक कोरा कागज लेकर उसमें अपने सारे पापों को लिखना शुरू किया। सारे पापों को, एक एक पापों को लिखता गया, जो पुराने जीवन में जो किया था वो सारे पापों को लिखकर और उसको लिखकर उसके टेबल में रखकर उसने बोला कि ये सारे पापों के लिए, उसने पेन को ऐसा इधर और घुमाया, उसको क्रॉस किया और उसने बोला ये सारे पापों के लिए मेरा यीशु मसीह उस क्रूस पर मारा गया है। अब ये पाप के श्राप, ये श्राप, ये बंदुआ, ये बंदीगृह मेरे जीवन में नहीं है। मैं आजाद हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। शैतान झूठा है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ा धन हमें मिला है मेरे प्रियो, कितना बड़ा धन हमें मिला है मेरे
प्रियो। ओ थोड़े दिन का सोना, थोड़े दिन का पैसा, थोड़े दिन की खुशियां है मेरे प्रियो, परंतु ये खुशियां जो हमारे पापों को क्षमा करने वाला, हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को, हमारी सारी गलतियों को यदि हम पाप करें, यदि यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को यदि हम मांगे, हम परमेश्वर को बोले माफी को यदि मांगते हैं, तो उसी समय पर, उसी वक्त पर वो यीशु मसीह हमारे पापों को माफ कर देता है मेरे प्रियो। जस्टिफिकेशन, हालेलुया, हमें पाप क्षमा मिल चुकी है। एक बहुत बड़ा धन आपके लिए और मेरे लिए है मेरे प्रियो। क्यों आप उस पर घमंड नहीं करते हैं? क्यों हम उस पर घमंड ना करें मेरे प्रियो? हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे धन संपत्ति के ऊपर, हमारे गाड़ी घोड़ों के ऊपर घमंड ना करते हुए क्यों ना घमंड करे? कितना बड़ा काम परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए किया। और दूसरा है शुद्धिकरण, सैंक्टिफिकेशन। प्रेरित पौलुस की वही बात है, वो घमंड इसी शब्दों के लिए उपयोग करता है। सैंक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण। परमेश्वर प्रतिदिन हमारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। हम स्वर्ग जाने तक, इस संसार को छोड़ने तक हमारे लिए एक मौका है मेरे प्रियो। यदि कोई भी गलती होता है, कोई भी हो अनजाने में जाने में कोई भी गलती हमारे जीवन से हुआ, यदि हम टकराए गए, तो हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए हम प्रार्थना कर उस पापों की क्षमा हम अभी भी मांग सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर अभी भी हमारे पापों को क्षमा कर रहा है। बहुत सारे लोगों के पापों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर ही रहा है मेरे प्रियो। शुद्धिकरण प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे लिए खरीद कर दिया। ये और कहीं नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, ये कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसको पैसे से हम नहीं ले सकते, इसको धन दौलत से नहीं ले सकते, कोई भी चीजों से हम नहीं ले सकते, हमारे ज्ञान से इसको समझ नहीं सकते। परंतु आपको मैं समझाना चाहता हूं कि उस यीशु मसीह ने पहला हमारे पाप के लिए वो मारा गया, हमारा पाप क्षमा हो चुका है। और दूसरा है शुद्धिकरण। प्रतिदिन यदि कोई भी अनजाने में गलती होता है, हम माफी मांग सकते हैं उस खुदा यीशु मसीह से। हम घुटने टेककर उस यीशु मसीह को हम बोल सकते, पिता, हे पिता, स्वर्गीय पिता, जो मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए मारा गया, मुझे क्षमा कर। और वो जरूर आपको क्षमा करेगा। पाप आपका गुलामी नहीं बन सकता, पाप आपको राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि नई सृष्टि में हम जी रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस बड़े शोर से इस शब्दों को पढ़ते ही वो आपके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत आता है। वो बोलता है, अन्य किसी बात का घमंड करूं, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए, बहुत बड़ा अवसर है। जो मुझे देख रहा है, आज अनजाने से कोई गलती हो करेगी, कोई बात नहीं, परंतु आप माफी मांगे, यीशु मसीह से माफी मांगे, क्योंकि नई सृष्टि को परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए दे चुका है। पहले ही नई सृष्टि को दे दिया उस क्रूस पर। वो इंतजार करता है, वो पिता इंतजार करता है, कब मेरा बेटा वो मेरी उपस्थिति में आकर वो कब रोकर प्रार्थना करेगा, कब मेरे से माफी मांगेगा और मैं कब उसको माफ करूंगा। इस प्रकार के भावना के साथ, इस प्रकार के वो आशा के साथ वो बैठे रहता है मेरे प्रियो। आप पीछे ना हट जाए मेरे प्रियो, अपने क्रूस के ऊपर घमंड करें। जो नई सृष्टि जिस क्रूस के द्वारा हमें मिला है, जिस क्रूस पे जो यीशु मसीह मारा गया, उस यीशु मसीह के द्वारा जो नई सृष्टि हमें मिला है मेरे प्रियो, उस पर आप और मैं घमंड करें। क्या आप घमंड करना चाहते हो? क्या अपने धन दौलत को बाजू रखकर, अपने घमंड को, अपने सारे संसारिक अभिलाषाओं को, संसारिक बातों को, आपके सारे नॉलेज को, ज्ञान को, विजडम को, सारे चीजों को साइड में रखकर, बाजू में रखकर अभी क्या मेरे साथ आज क्या निर्णय लेना चाहते हो? ओ, ये संसार का घमंड मेरे अंदर नहीं, ये सारे चीजों को, हालेलुया, ओ सारे चीजों को जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और संसार में की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। क्या सबको क्रूस पर चढ़ाना चाहते हैं? संसार को क्या क्रूस पर चढ़ाना चाहते हैं मेरे प्रियो? क्योंकि उसके आगे कोई भी किसी को भी आप तुलना नहीं कर सकते। उसके आगे कोई भी चीजों को आप तुलना नहीं कर सकते मेरे प्रियो। वो बहुत ही प्रेशियस है, वो बहुत ही बहुमूल्य है, वो बहुत ही बहुमूल्य है मेरे प्रियो। क्रूस पर घमंड करें। आज आपके लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं, क्रूस पर घमंड करें, क्रूस के ऊपर घमंड करें मेरे प्रियो, घमंड करें। अपने बच्चों के ऊपर नहीं, धन दौलत के ऊपर नहीं, संसार की कोई बात, तीनों संसार की कोई भी चीजों के ऊपर नहीं, क्रूस के ऊपर हम घमंड करें। हालेलुया। वो आपको बचाएगा, वो आपको नरक से बचाएगा, वो आपको श्रापों से बचाएगा, वो आपको सारे जादू टोने से बचाएगा, सारे जादू टोने से, हर एक जलन की आत्मा से वो बचाएगा। क्योंकि उस क्रूस में सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। वो आपके साथ, मेरे साथ है। क्या आप घमंड करना चाहते हैं? अपने घमंड को दफना दीजिए, अपने घमंड को, शारीरिक घमंड को, अभिलाषा, सब सारी चीजों घमंड को दफना कर उसको खत्म कर दीजिए मेरे प्रियो। क्रूस के ऊपर घमंड करके देखे, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। आप ऊंचे होते जाओगे, आप ऊंचाई की ओर उड़ते जाओगे, उकाब के समान आप ऊंचाई की ओर उड़ते जाओगे। आपको इस संसार की चीजों से, संसार की बातों से आपको कोई लाभ नहीं रहेगा। उकाब को देखिए, इतने ऊपर उड़ता है, संसार के लोगों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर उसका कोई ध्यान नहीं। वो बड़े ऊंचे स्थान पर उड़ता है, वो आकाश में मजे लेता है, ओ बड़े आनंद के साथ। उस प्रकार आप उड़ते जाओगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए अपने जीवन को समर्पण करें, घमंड करें आपके ऊपर नहीं, क्रूस के ऊपर। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में अपने आप को समर्पण करें। तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाते हुए गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। बोलेंगे मौत से है बचाया मुझे, वो क्रूस ने बचाया, जीवन नया है दे दिया। उसकी बलिदान ने हमें बचाया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी
उस बलिदान ने हमें नया जीवन दिया, नई सृष्टि हमें बनाया। ताली बजाते हुए परिवार के साथ धन्यवाद करे, स्तुति करे मेरे प्रियो। खरा बाबा शितेरे ले दीरा बारा 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 बाबा शाता रा बारा बारा। वही हमारा भरोसा है, उस पर हम घमंड करें। क्या आखिरी बार वो शब्द को बोले, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। फिर एक बार यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा सदा। हाँ मेरे प्रियो, वो हमारा भरोसा है, उस पर घमंड करें। वो हमारा भरोसा है, वो घमंड करें। वो हमारी चट्टान है, उस पर घमंड करें। वो हमारा गढ़ है, उसके ऊपर हम घमंड करें मेरे प्रियो, और किसी बातों पर घमंड ना करें। यदि ऐसे करते जाए, परमेश्वर हमें अनंत काल जीवन पर वो हमें स्वागत करेगा मेरे प्रियो, और अनंत काल जीवन में हम प्रवेश होंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, सारा आदर महिमा केवल आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति, सहभागिता, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सभी लोग के साथ यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन।